सर, पहली बार ऐसा हुआ है इतिहास में बक्सर लोकसभा में कि कोई निर्दलीय उम्मीदवार पार्टी वाले उम्मीदवारों का टेम्परेचर बढ़ा दिया। नहीं, टेम्परेचर ही नहीं बढ़ा दिया, हर कुछ बढ़ा दिया है। इनफैक्ट ये निर्दलीय नहीं है। अब की बार ये चुनाव बक्सर की जनता लड़ रही है, तो आदि पे सिर्फ खून का धब्बा लगा हो उसको बोला जा रहा है ना। वही बात है कि जो आदमी ने अपने पूरे जान प्राण से इज्जत के साथ काम किया है, जिसको पूरा राष्ट्र जानता है, इनको तो बिहार ही नहीं जानते उनको, और ये चले हैं हम पे धब्बा लगा। गाड़ी पे तिरंगा झंडा हो, बिल्कुल, ये मेरे हाथों में रहता है तिरंगा झंडा, इसको लेके हम चल रहे हैं। तो उसको ऐसे लोगों ने ये पूरे का पूरा अपमान किया है। ये शाहबाद की धरती सिपाहियों की धरती है, वर्दी वालों की धरती है। ऐसा बात क्या है कि आप देख रहे हैं किस प्रकार आनंद सर का काफिला इस रास्ते से जा रहा है। क्या काम जा रहा है लोग आनंद सर के बारे में? हमने कहती सबसे बढ़िया एमपी है के बानी, निर्दल ना सर्वदलीय बानी यहाँ के, हमने के भरपूर समर्थन बा। तो हमने के बक्सर लोकसभा में तो जाति पाति पर और पार्टी पर चुनाव हो, हमने के जात और पात से ऊपर उठ के अब विकास के मुद्दे पर हमने के वोट देता नहीं जा कि आवे वाला भविष्य हमने के उज्जवल होके, यही पर हमने के वोट करत। अच्छा, काफी युवा साथे बानी जो देखा था आनंद सर के, लेकिन लोग बोला था कि युवा जो घूमा था ना वो सब लफुआ हो, ई जे कहता ओकरा भूल बा। आज के हमार बात सुनी, ई लफुआ कहे वाला के हो सकेला जे बीजेपी के कैंडिडेट मिथिलेश तिवारी आइल बाड़े की राष्ट्रपति पुरस्कार उनकर सरकार में रहते हुए राष्ट्रपति देले बा पुरस्कार आईपीएस अधिकारी के, और ओकरा के वहां के कहतनी कि अर्बन नक्सली है। तो वैसन मानसिकता रखे वाला, वैसन घटिया मानसिकता रखे वाला लफुआ कह सकता। बुजुर्ग के न ले आवे के कारण हमनी के गांव भइला कि 45 डिग्री टेम्परेचर में अगर हम निकला होता तो नया आदमी के स्थिति बात पुरान के का हुई, तो हमनी के भैया के स्वागत न करे पाई, फिर बुजुर्ग के हॉस्पिटल ले जाए में व्यस्त हो जाइबा। एकरा खातिर आनंद मिश्र अब की पारी बहुत भारी बहुमत से जीत रहल बड़े। आनंद मिश्रा असम के मुख्यमंत्री आवत नहीं बिहार में, और वहाँ के कहा था नहीं कि 2000-3000 वोट काटेगा, इसके बाद इसको उठा के ले जाए। अरे वो कांग्रेस से आए हुए हैं, ये उनकी भूल है। अगर नहीं बीजेपी के बारे में बोलेंगे तो उनका वही हश्र होगा जो कांग्रेस में हुआ था। वही आदमी, वही हेमंत बिश्व शर्मा जब सदन में बैठे हैं तो बोलते हैं कि मेरे सिंघम है। मेरे यहाँ से नक्सलवाद अगर खत्म हुआ है तो आईपीएस अधिकारी आनंद मिश्रा खत्म किए हुए हैं। ये गलत, ये तो हम लोगों को, ये हमारे बक्सर के लोगों को सोचना चाहिए कि असम के मुख्यमंत्री आके यहाँ पे बोलते हैं कि हम यहाँ से ले जाएंगे, उठा के ले जाएंगे। क्या वो नक्सल क्षेत्र है? क्या पता उनका क्या मानसिकता हो यहाँ से ले जाने का, लेकिन ये सोच रहा है खुद के खुद अर्बन नक्सल वाले माइंड रखते हैं। बक्सर जिला से सबसे बेस्ट आनंद में रहिए। बक्सर जिला से सबसे बेस्ट कैंडिडेट अभी कौन है? पूरा बिहार में सबसे बेस्ट कैंडिडेट, फिर भी पार्टी या टिकट नहीं देती है। पार्टी अपना फायदा न पहले देखेगी। उनके पास प्रचुर मात्रा में धन नहीं न है, इसलिए पार्टी उनको टिकट नहीं दे। वो तो टिकट बेचती है, जिसके पास पैसा रहेगा वो टिकट खरीदेगा। हमारा मानसिकता हो गया ना कि पार्टी हमसे या पार्टी से हम है। यहाँ के लोगों को सोचना चाहिए कि पार्टी से हम है या हमसे पार्टी है। यहाँ मानसिकता कि कैडर वोट है भाजपा का, कैडर वोट मतलब क्या होता है? सर जी, ये दुर्भाग्य है कि आनंद मिश्रा को भाजपा से टिकट नहीं मिला है, लेकिन बक्सर अब ये बिहार का युवा, और जब जब युवा जगता है तब तब इतिहास रचता है। आनंद भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद रहेगा। पहला बार बक्सर लोकसभा में ऐसा हुआ है कि कोई निर्दलीय उम्मीदवार पार्टी वाला उम्मीदवार पे भारी पड़ रहा है। जी टक्कर में नहीं है, क्या बात कर रहे हैं? टक्कर में नहीं है, युवा एक तरफा वोट कर रहा है। टक्कर में नहीं है। भैया के टक्कर में कोई नहीं है। और एक चीज और मैं कंफर्म कर देना चाहता हूँ कि ये मिथिलेश तिवारी मिस्टेक सोच रखे हुए हैं, और इसीलिए मिस्टेक तिवारी नाम ही रख दिया गया मिस्टेक तिवारी, और ये कतई नहीं आएंगे। एक यही कैंडिडेट है जिनके आते ही बक्सर में विद्रोह शुरू हो गया था। भाजपा का विकास जो है दिख रहा है। लेस तिवारी, मिट्टी लेस तिवारी। अच्छा, दो नाम है। मिट्टी से डूबे हुए, सने हुए हैं, डूबे बैकुंठपुर को लेकर डूब गए और आए हैं बक्सर को ले डूबने के लिए। भाजपा का हालात ऐसा है कि वोट बक्सर में लोग मांग रहा है, अब विकास हमको बनारस का दिखा रहा है। ऐसा कोई कैंडिडेट बताइए। इन लोग के हाल बा ध्यान न दी लोग विकास के काम पे, और जनता जिता दो मोदी जी के नाम पे। मोदी के नाम सब चलने वाला नहीं है। हमने के सांसद विकास करी कि मोदी जी आई हो? मोदी जी थोड़ी 25 साल मोदी जी को हम लोगों ने देख लिया।
और चलने के लिए रोड नहीं है हम लोग के पास, तो अब हम लोग डुमराव में जाम लगा था 2-2 घंटा। 2-2 घंटा बक्सर के का स्थिति भाई अभी रउरा 4 लाइन पे देखा नहीं है बालू वाला गाड़ी के बेशक 4 तारीख को रिजल्ट आएगा, लेकिन मैं आज ही आपको आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि 1 नंबर पे बहुत अच्छे बहुमत से हमारे आनंद भैया जी निर्दलीय उम्मीदवार, वो जिनका चुनाव चिन्ह सेव छाप है, वो जीत रहे हैं। ये मैं अगर जीत गए आनंद मिश्रा जी जीत रहे यहाँ से, अगर जीत गए तो बक्सर का हाल क्या होगा भैया? उसका उम्मीद नहीं लगाया जा सकता। यहाँ दलाली नहीं चल पाएगा हम लोगों का, बंद हो जाएगा, घूसखोरी बंद हो जाएगा, गुंडागिरी बंद हो जाएगा। जवानी 200 रुपया लेता लोग आचरण बनाए खातिर। बेल्ट वाला आई नहीं जाओ, बेल्ट वाला आई तो सब कुछ बंद कर ले। बेल्ट वाला हमनी के रक्षा करना, हमनी के आनंद भैया जिंदाबाद। बस आनंद जी को हम लोग जिता रहे हैं। बस पहला बार कोई निर्दलीय उम्मीदवार जीतेंगे, पक्का जीतेंगे निर्दलीय। सर्वे देख लीजिए, निर्दल दल बाबा सबसे बढ़िया निर्दल बाबा जिंदाबाद। देख रहे जलवा देख। पूरा गाड़ी की रैली निकलेगी। सर, पहली बार ऐसा हुआ है इतिहास में बक्सर लोकसभा में कि कोई निर्दलीय उम्मीदवार पार्टी वाले उम्मीदवारों का टेम्परेचर बढ़ा दिया। नहीं, टेम्परेचर ही नहीं बढ़ा दिया है, अभी कुछ बढ़ा दिया है। इनफैक्ट ये निर्दलीय नहीं है, अब की बार ये चुनाव बक्सर की जनता लड़ रही है। तो आप इस भाव को समझिए कि ये निर्दलीय मतलब होता है कि जो आदमी अपने लिए चुनाव लड़ता है। यहाँ मैं जनता का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ, जनता लड़ रही है, तो इसलिए वह टेम्परेचर तो क्या मतलब ये आग लगा दे, उस तरह की बात होने वाली। सर, जिस तरीके से युवा आपका सपोर्ट कर रहे हैं, काफी युवा, उन युवाओं को बोला जा रहा है कि लफुआ है ये लोग। वही शर्म की बात है ना, ऐसे लोग जो लोगों ने कहा उनको ये उन्हीं के माँ बाप से वोट मांग रहे हैं और उन्हीं का नेता बनने का सोच रहे हैं, तो शर्मनाक। इसीलिए बाहरी भीतरी वाली बात होती है ना, इसीलिए ये मेरे भाई है। और ये जो लोग बाहर से आते हैं, इनको संवेदना नहीं होगा ना अपने लड़कों बच्चों से। ये जो लफुआ हैं, इनके जैसे कितने सारे बड़े बड़े राजनीति जो महाशय रहे हैं, उनको ये नचा के फेंक देंगे अब की बक्सर से। उनको समझ एक वर्दीधारी को अर्बन नक्सल बोला जाता है, इससे सर क्या यही बात है ना कि देखिए कैसा आदमी नेतृत्व का कोशिश कर रहा है कि जिसको समझ नहीं आता है कि एक वर्दीधारी जो नक्सलियों से लड़ा है उसको अर्बन नक्सल, जिसके वर्दी पे सिर्फ खून का धब्बा लगा हो उसको बोला जा रहा है ना। वही बात है कि जो आदमी ने अपने पूरे जान प्राण से इज्जत के साथ काम किया है, जिसको पूरा राष्ट्र जानता है, इनको तो बिहार ही नहीं जानते उनको, और ये चले हैं हम पे धब्बा लगा। गाड़ी पे तिरंगा झंडा होता है। बिल्कुल, ये मेरे हाथों में रहता है तिरंगा झंडा, इसको लेके हम चल रहे हैं। तो उसको ऐसे लोगों ने ये पूरे का पूरा अपमान किया है। ये शाहबाद की धरती सिपाहियों की धरती है, वर्दी वालों की धरती है। ऐसा बात कह के इन्होंने यहाँ के हर सिपाही को, हर माँ के उसको इंडिया टुडे का एक सर्वे आया है सर, आपको उसमें नंबर 1 पे दिखाया जा रहा है। जी देखिए, जो भी सर्वे जहाँ पे भी आएगा वो जमीनी हकीकत से आता है और ये फैक्ट है। इसमें अगर किसी को शक या संशय है कि अब की बार हम लोग नहीं जीत रहे हैं, तो वो गलत लोगों के साथ है। अब की बार विकास के साथ अगर होना है, भविष्य के साथ, बक्सर के भविष्य के साथ होना है, तो आप हमारा साथ दीजिए, बल बढ़ाइए, ताकि हम सब मिलकर अपने बक्सर का विकास करा सकें। सर, कुछ लोगों की नाराजगी है जहाँ पे आप नहीं पहुँच पाए हैं, उन लोगों के लिए क्या बोलिए? हाँ जी, मैं उनको हाथ जोड़ के कहता हूँ कि देखिए, मैं आपका बेटा भाई हूँ, ऐसा नहीं मुझे पहुँचना जरूरी है आपके। मैं चेष्टा बहुत अकेला आदमी हूँ ना, आप देख रहे हैं सब जगह भाग रहा हूँ, मैं कहीं नहीं पहुँच पाया। मैं आपको हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि समझ जाइए कि ये आप ही के बल पे मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। और पहला चीज़ मैं करने वाला हूँ इस चुनाव के बाद कि जहाँ नहीं पहुँचा हूँ, सबसे पहले मैं वहीं पहुँचने वाला हूँ और सारा का सारा मैं आपके वहाँ की अपनी बात बताऊँगा और आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी भी मांगूंगा। आप साथ बने रहें, क्योंकि आपका साथ जरूर है। मैं खुद आऊँगा आपके गांव, क्योंकि मेरे लिए बक्सर तभी बढ़ेगा जब हर गांव बढ़ेगा। आपका गांव उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कोई भी गांव। बहुत धन्यवाद सर, मेरे पापा कल मुझसे डिस्कस कर रहे थे। मेरे पापा बोल रहे थे कि हम शुरू से भाजपा के सपोर्टर हैं। हम बोले कि क्या कर दिया भाजपा आपका बेटा के लिए? कई गो बंद पड़ा चीनी मिल खुलवा दिया। यही बात तो मैं समझाने को कह रहा हूँ
कि जो लोग इस तरह के अंधभक्ति वाला सपोर्ट दिखा रहे हैं, जो ऐसी बातें कर रहे हैं, उनको ये सोचना चाहिए कि आप जैसे युवा, आप में कौन से, आप क्या होनहार नहीं, आप में कौन सी चीज की कमी है। आप जो भी बात मुझसे कर रहे हैं, आपकी बातों में अच्छा लगता है, आप में हर गुण है, लेकिन आपको नहीं बढ़ने दिया जाए क्योंकि उनको यहाँ से लेबर बनवाना है। टैलेंट को मौका ही नहीं मिलता है बिहार में। बिल्कुल, और यही बात है भाई साहब, मैं बता रहा हूँ, जिसके चलते मैं आया हूँ कि मैं जानता हूँ मेरे भाइयों मेरे बहनों में टैलेंट भरपूर है और इनको ये अवसर मिले, मौका मिले, और ये पूरी तरह से ये जो आनंद सर जीतेंगे तो युवाओं को मौका मिलेगा 100%। मैं इसीलिए आया हूँ, मेरा दूसरा कोई पर्पस नहीं है। और ये युवा सारे हम मिलके ही तो अपना बक्सर और अपना बिहार बनाएंगे, जरूर मिलेगा। पहली बार बक्सर लोकसभा में ऐसा हुआ है कि कोई निर्दलीय उम्मीदवार आकर पार्टी वालों का खेल बिगाड़ दिया है। लोग सोचते थे कि ये पार्टियां वाले क्या बोल रहे हैं, फाइनल है, आनंद मिश्रा आनंद सर का ये रोड शो का काफिला हम आपको दिखा रहे हैं। रोड शो हो रहा है आनंद सर का, और काफी युवा बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं इस रोड शो में। क्या बोलिएगा भैया? कमल का फूल गंगा नदी में बह गया, सेव पे बटन दबना है। बैतरणी नदी है, कोई पाप धोना है तो कमल का फूल का सिंबल ले लीजिए, पाप आपका धुल जाएगा। सेव छाप जिंदाबाद, सेव छाप जिंदाबाद, सेव छाप जिंदाबाद। दीदी है, दीदी बोलिए कैसा लग रहा है आज आप लोग रोड शो कर रहे हैं? बढ़िया, पूरा बक्सर आनंदमय हो चुका है। आनंदमय हो चुका है। देखिए तो आनंद भैया की बड़ी बहन थी, बोली कि पूरा जो बक्सर है वो आनंदमय हो चुका है, बक्सर लोकसभा सीट आनंदमय हो चुका है। आजादी के बाद कोई ऐसा प्रत्याशी आया है जिसके प्यार में इतना जनता उमड़ा हुआ है। निर्दलीय 400 पार नहीं, 399 पार नहीं हम लोग होने देंगे। आनंद मिश्रा चुनाव जीत गए 3 लाख वोट से। वाह, बुलवा लेते हैं, सबसे बुलवा लेते हैं। आइए भैया, क्या बोलिएगा आप? आनंद सर के लिए इतना काफिला देख के पहला बार किसी निर्दलीय उम्मीदवार के लिए बक्सर लोकसभा में इस तरह का हुजूम देखने को मिल रहा है। क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। आनंद मिश्रा चुनाव निकाल रहे हैं, सबकी हवा गुम है। हाँ, पार्टी वालों का हवा गुम है भैया। टेम्परेचर बढ़ा दिए हैं सर आके, एक भगवान टेम्परेचर बढ़ाया और आनंद मिश्रा टेम्परेचर बढ़ा दिए भैया। हम लोग चुनाव जय आनंद। भैया पहली बार ऐसा हुआ है, कोई निर्दलीय उम्मीदवार चुनावी मैदान में आता है बक्सर लोकसभा क्षेत्र से और तापमान बढ़ जाता है यहाँ का अपने आप। देखिए, रीजन ये है कि विरोधियों में खलबली है, क्योंकि आनंद भैया का इतना समर्थन आ गया है कि बक्सर में सारा युवा एक ही नाम ले रहा है कि आनंद में रहिए। और भैया आनंद मिश्रा जी का सपोर्टर बहुत ज़्यादा युवा है और ये काम करने के लिए आए हैं। ये नहीं कि यहाँ पे जो कि वोट के टाइम वादा किए, वादा पूरा नहीं किए, वो ऐसा नहीं है। बहुत लोग आए यहाँ पे जो 10 साल हम लोग को झांसा दिखलाए और हम लोग को 10 साल पीछे लेके चले गए, कोई विकास नहीं हुआ है। भैया एक चीज और आ रही है, लोग बोलते हैं कि 18 से 25 वाला जो काफी लोग नौजवान इनके साथ हैं, आनंद सर के साथ, उनको लफुआ बोला जा रहा है कि ये लोग लफुआ हैं। ऐसा बात है कि भैया जो युवा है वही देश को आगे लेके बढ़ाने का काम करता है, और युवा को जो लफुआ बोल रहे हैं वो सोचिए कि उनका घर में कोई बेटा है तो वो भी उनका जो 10 साल का, जो 22 साल का, 25 साल का है तो वो भी तो लफुआ हुआ। जब इन लोगों को ये पता नहीं है कि जब युवा जगह है तब इतिहास रच दिया है। ये चीज विरोधियों में खलबली मची है कि अब हम तो हार गए हैं तो करे कि क्या इनको भी हरा दें। तो ऐसा नहीं है, हम लोग जीत रहे हैं और लीड कर रहे हैं। इसलिए हम तो कहेंगे कि आपके मीडिया के माध्यम से और आपको भी धन्यवाद देंगे कि आपने हमारा आवाज सुना, हमारा आवाज उठाइए, और हम लोग जीत रहे हैं। इसी के साथ हम बक्सर आनंदमय हो चुका है आपकी बार। अब बक्सर की जनता ने ठान लिया है आनंद भैया को जिताना है। कोई पार्टी से हम लोग का नहीं लेन देन है। पार्टी मोदी जी ठीक है अपने जगह पे, लेकिन हम लोग इस बार निर्दलीय आनंद भैया को जिताएंगे और संसद में अपना बक्सर का आवाज उठाएंगे कि बक्सर का हमारा संसद भी में जाएंगे आनंद भैया तो आवाज उठाएंगे। बस चाचा, पहली बार हुआ है कि कोई निर्दलीय उम्मीदवार बक्सर से आते हैं चुनावी मैदान में और बक्सर का टेम्परेचर बढ़ा देते हैं। जी, यही मैं भी आपसे कहने वाला था कि ये जो योग्यता इनका है ना और इनका जो गुण है ना, ये बक्सर का अहोभाग्य का ये तो नया सूर्य उदय हुए हैं इस बक्सर में। और ये सूर्य जो है ना ऐसा प्रकाशमय बक्सर को करेगा ना, जितना भी सालों से आए गए एक रत्ती का कोई काम नहीं किया।
और ना ही वो आगे करने वाला भी नहीं है, क्योंकि मालूम है कि दूसरे जगह यहाँ क्यों विकास करेगा, यहाँ का धन वहां ले जाएगा। हमारे यहाँ विकास करने के लिए यहाँ का जो माटी का आदमी है वो करेगा ना, उसको इस धरती से उसको लगाव है, इस मिट्टी का लगाव है। उम्मीदवार नहीं है, ये बक्सर के बेटा है, ये नेता नहीं है, ये उम्मीदवार है ही नहीं, ये बेटा है बस। चाचा क्या कहते हैं? मैं ये कहना चाहूंगा कि ये एक बेल्टधारी है और बेल्टधारी का कोई जात नहीं होता है। इनको अर्बन नक्सल बोला जाता है। अर्बन नक्सल बोलने वाला खुद नक्सल है और ये धरती का बेटा है और धरती के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। ये किसानों का बेटा है, किसानों का बेटा है और हमारे फौजी भाई है। ये जो है ना, इस बार बक्सर की जनता में उबाल आ रहा है कि ये जो है ना, ये जो कैंडिडेट को देख करके पूरा जनता, नौजुवक, बूढ़ बुजुर्ग जितने हैं, माताएं बहनें, सब इनको अपना बहुत भारी मतों से जिताने के लिए प्रण ठान लिया है इस बार चुनाव का। किस तरह? अच्छा, अब विकलांग है भैया आप? जी हाँ, बिल्कुल 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 भाई, सब विकलांग भाई हैं सब। जी हम लोग बोलिए, आप लोग क्या कर रहे हैं भैया आनंद सर के लिए? हम लोग यही चाहते हैं कि हमारे सर निकल जाए, निकल जाएंगे तो हम लोग का जिंदगी संवर जाएगा। हम लोग का पूरा उम्मीद रखे हैं। जाति या पार्टी पे वोट नहीं, जात पात पर नहीं, जात पात पर नहीं, ना जात पर इंसान। ये विकलांग भैया लोग हैं और ये लोग बोल रहे हैं कि हमनी कब जाति पाति ना देखा जाए। ना 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 ना, बिल्कुल ना। काम करे वाला हमनी के देखे काम के करता, दिव्यांग के बारे में के सोचता। बहुत नेता हमनी के देखनी जा, बहुत देखनी जा, दिव्यांग के बारे में कोई आवाज नहीं उठैले, ना कोई सोचले बा। संसद को, विधायक को कोई नहीं कहा। अब की बार हम तुमके सोच ले बन जा, काम करे वाला आदमी को, आनंद मिश्रा को हम लोग कबार करेंगे, इसी को वोट देंगे, इसी को जिताएंगे, आनंद मिश्रा को। आइए, आप कुछ युवा भी हैं, उनसे बात करेंगे एक बार कि आप लोग देख रहे हैं किस तरह से बक्सर आनंदमय हुआ है। आप देख रहे हैं जो बक्सर का कंडीशन है अभी। एक आनंद सर के आने से बक्सर में जो पार्टियों वाली राजनीति चलती थी, जो पार्टी के लोग जानते थे कि हमको सिंबल मिल जाएगा, हम चुनाव जीतेंगे, उनका सारा खेल ही बिगड़ गया है अब की बार। अब वो तो पार्टी सार्टी वाले बात करना है नहीं। बात ये करना है कि जिसको शर्त लगाना है वो लगा ले हमसे कि लड़ाई में हम 1 नंबर पर हैं और चुनाव जीत चुके हैं, केवल आनंद ही आनंद, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है। अच्छा, सर के साथ घूमने वाले जो 18 से 25 साल के काफी युवा हैं, उनके बारे में बोला जा रहा है कि जिसके साथ भी युवा घूम रहे हैं उनको लफुआ की संज्ञा दी जा रही है। ऐसा कुछ नहीं है, युवा ही देश का भविष्य निर्धारण करते हैं। चाहे वो भगत सिंह हो, चाहे राजगुरु हो, बूढ़े तो हमेशा राजभोग करते हैं, है ना। तो हम लोग युवा हैं और लगे हुए हैं कि इस गुंडागर्दी से इस देश को आजाद करना है, इस बक्सर को आजाद करना है, इस बिहार को आजाद करना है। पार्टी पटिशन समाप्त, मतलब जाति पाति और धर्म की राजनीति खत्म, कुछ नहीं, विकास की राजनीति और आनंद की राजनीति। आनंद सर के आ जाने से वास्तविक बात है कि जो जाति पाति की राजनीति थी वो युवाओं में खत्म दिख रही है। हर युवा वर्ग साथ में आ रहा है, चाहे वो किसी जाति का हो। हम भी कास्ट से और जाति से देखकर किसी भी कैंडिडेट को कभी वोटिंग नहीं करना चाहिए, कैंडिडेट देखकर वोटिंग करना चाहिए। और हमारे बक्सर लोकसभा से सबसे बेस्ट कैंडिडेट आनंद मिश्रा सर है। बिहार से बेस्ट कैंडिडेट आनंद मिश्रा सर हैं। आप बक्सर से क्यों तुलना करते हैं? पूरा बिहार में सबसे ये हमारे बिहार का नेतृत्व करेंगे, बक्सर से तुलना करना एक छोटी बात हो जाएगी। छोटी बात हो जाएगी। तो